भाई पीछे बैठे हुए हाथों को उठा के बोले नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। नूर लेके आया है। ये नूर कैसा था? आदम अलैहिस्सलाम को फर्स्ट मैन कहा जाता है, पहला आदमी। उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम, जिनकी मदा शरीफ 70% मौल्लिफीन और मौर्रिखीन की नजर में अयोध्या फैजाबाद में, और 30% लोगों ने मोहतात कलम के जरिए से अपनी तदबीर जाहिर फरमाई, रकम फरमाई। मैं बराबर जाता हूं, 70% बुजुर्गों की कॉल पर अमल करता हूं। दसियों हजार औलिया किराम की मज़ारात है अयोध्या फैजाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शीस अलैहिस्सलाम वहीं लेटे हुए हैं। ये कहते हैं मैं अपने अब्बू आदम अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था, तो मेरे बाप ने मुझसे कहा मेरे बेटे शीस सुन। मैंने कहा क्या बात है? बोले मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मैं दुनिया से जा रहा हूं। किसने कहा? आदम अलैहिस्सलाम, पहले आदमी, जिनको अबुल इंसान कहा जाता है, जिनको अबुल बशर कहा जाता है। बोले ऐ मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं दुनिया से जा रहा हूं, सुन तुझसे एक नसीहत करता हूं। बोले क्या? बोले सुन, जब तेरी जिंदगी में कोई मुश्किल घड़ी आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिएगा जुमला, सुनिएगा, कोई लतीफा नहीं है, कपिल शर्मा की महफिल नहीं है, उमर शरीफ के ड्रामे नहीं है। आप सुने पहले हम क्या कह रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तेरी जिंदगी में कोई दिक्कत आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। शीस अलैहिस्सलाम ने कहा आप फर्स्ट मैन हैं, आप पहले आदमी हैं, आप अबुल इंसान, इंसानों के बाप हैं, आप अबुल बशर, बशर के बाप हैं, ये मोहम्मद कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ये सच है, मैं इंसानों का बाप अबुल इंसान हूं, लेकिन मोहम्मद ये रूहों के बाप अबुल अरवाह हैं। सुभान अल्लाह, अबुल अरवाह है, रूहों के बाप, अल्लाह अकबर, ये रूहों के बाप हैं। तो कहा अब्बू आप पहले आदमी में दूसरा आदमी, औलादें आपकी बहुत सारी हैं, आप पहले आदमी में दूसरा आदमी, ये तीसरे मोहम्मद कौन है? ये कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं जब मैंने जन्नत में अपनी आंख खोली तो मैंने क्या देखा? जहां दरख्तों की पत्तियों पे अल्लाह लिखा था, उसी के आगे मोहम्मद भी लिखा था। मेरे दिल से आवाज आई अल्लाह वो जिसने कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात, हुजूर ही कायनात की डिलीवरी का सबब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अकीदा जाहिर हो गया, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। अकीदा आपका है, ऊंची बोले, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, कुछ भी, लफ्ज़ कुछ भी ना होता। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, समझे आप? सुभान अल्लाह, ये भी ना होता। बेशक जो कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर वो रहे। सूफी साहब कहता है उनसे कह दो कि तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, को भी हुजूर जानते हैं। हमने किसी कमजोर नबी का दामन थोड़ी थामा। हाय हाय, जरा फिर से कहते हैं नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। अब क्या कहा आदम अलैहिस्सलाम ने? ऐ मेरे बेटे शीश में जा रहा हूं, तेरे बाद तेरी औलादें आएंगी, नूह आएंगे, याकूब आएंगे, यूसुफ आएंगे, जुल्किफल, स्वाले, यूशा बिन नून और हूद और इब्राहिम, सुलेमान, ईसा और मूसा आएंगे। लाखों लाख नबियों की जमात इसके बाद आने वाली है, मेरे तेरी नस्ल से आगे आएगी। सब नबी का काम यही होगा कि अपनी उम्मत से वो यही कहेंगे ऐ मेरी उम्मत के लोगों तैयारी कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान नरी चादर बिछा दो, नामीना का लाल आने वाला हाय है। हाय, जमीन की कंक्रीट को साफ कर दो, रसूलों का ताजदार आने वाला है। एक अनाउंसर, एक संचालक, एक नाजिम बनकर सारे नबी आएंगे ताकि जमीन को हमवार हो जाए, जमीन की पिच को बराबर कर दी जाए। जमीन जिसकी वजह से कायम है उस नबी की आमद है। वही नूर आगे बढ़ता रहा, मक्के शरीफ में वही नूर जनाब हाशिम की पेशानी पे चमका। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं, ये अब्द मुनाफ के बेटे हैं, वो कुसई के, वो किलाब के, वो मुर्रा के, वो फहर के, वो लुई के, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो सिलसिला चला गया। अब्द मुनाफ के बेटे हैं जनाब हाशिम। जनाब हाशिम कहते हैं मेरी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमकता था, जब मैं जमीन पर अपना पांव रखता था, उठाता था तो कई कई दिनों तक वो जमीन महकती थी। लोग मुझसे कहते थे हाशिम बड़े कमाल वाला है, तेरे कदम के नीचे की जमीन महकती है। मैं कहता था ना ना ना, कमाल मेरा नहीं, नूर मोहम्मदी का। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं मदीने शरीफ आया और मदीने शरीफ से मुझे बसरा से मुल्क शाम जाना था, तो मदीने शरीफ में जब होकर के वापसी हुई मेरी बसरा से मदीने शरीफ ना, तो मदीने पाक में एक खानदान था। याद करते जाएं बातें, तकरीर कभी सुना ना करें, याद किया। ठीक है, अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को बताया करें इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, ताकि हर घर में हुजूर की महफिल सज जाए, हर दरवाजे पर हुजूर का जिक्र हो जाए इंशाअल्लाह। बोले मालूम है जनाब हाशिम कहते हैं कि मैं मदीने शरीफ जब वापस आया ना, बसरा से वापस आया, तो मदीने पाक में एक खानदान था, उसी खानदान को कबीले बनु नज्जार कहा जाता है। इसी खानदान की लड़कियों ने जब हुजूर मदीने शरीफ गए थे तो 10 बजा के हुजूर का इस्तकबाल किया था। एक रवायत के मुताबिक कुलसूम बिनते हारिस अंसारी की लिखी हुई नात पढ़ी थी,
जिस नात को सुन के फरिश्ते ही नहीं झूमे, खुद अल्लाह का रसूल भी झूम रहा था। हाय हाय तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई। इसी खानदान की लड़कियां, इस खानदान के लोगों ने जनाब हाशिम को रोक लिया। बोले हाशिम आपकी शादी हुई? कहा नहीं। किससे बेटे हो? कहा अब्द मुनाफ के। अब्द मुनाफ कौन है? कहा काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली हैं। कहा बड़े ऊंचे खानदान से आपका ताल्लुक है, शादी करोगे? फरमाया रब की मर्जी होगी। तो कौन लड़की है? तो उन लोगों ने कहा कि लड़की है मेरे खानदान में जिसका नाम हजरत सलमा है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया एक शर्त है, मैं शादी करता हूं। लोगों ने शर्त कबूल कर ली। जनाब हाशिम हुजूर के सगे परदादा की शादी मदीने शरीफ में हो गई। ये मक्के के हैं और शादी मदीने होंगे। अब ये जिस्मानी तौर पर दो अजीम शान कबीले इकट्ठा हो रहे हैं और अब हुजूर का रिश्ते मुबारक यहीं से जाहिर होगा। जनाब हाशिम मक्के शरीफ के, शादी मदीने शरीफ में हुई हजरत सलमा के साथ में, कबीले बनु नज्जार में। ये दोनों रूहें इकट्ठा हुई, दोनों रूहों को इत्तिसाल का शरफ हासिल हुआ। तो इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब पैदा हुए तो आप बड़े हुए। कहते हैं मैं बड़ा हो रहा था, लेकिन मैं जिस गली से गुजरता था मेरे साए में कोई बीमार जानवर भी आता था तो वो भी तंदुरुस्त हो जाता। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते थे अब्दुल मुत्तलिब बड़े कमाल का है। मैं कहता ना ना ना, मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल नूर मोहम्मदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे ये पहले लग चुके हैं, नूर वाला आया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं जब बड़ा हुआ, जवान हुआ तो मक्के शरीफ में एक खानदान था। उस खानदान के लोगों ने अपनी लड़की से मुझसे ऑफर किया शादी को। अगर उस लड़की का नाम बताऊं तो सुभान अल्लाह कहोगे? उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान। नाम बड़ा प्यारा है। इसी लड़की से हुजूर के दादा की शादी हुई। फातिमा हुजूर की दादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो। फातिमा हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा है। क्या बात है, सुभान नहीं बोलोगे? हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा है। हाय हाय हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा है। हाय हाय। हुजूर के नवासे इमाम हुसैन की बेटी का नाम फातिमा है। क्या बात। और इमाम हसन के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा है। हाय 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 सुभान कितना अल्लाह। मुबारक नाम है फातिमा। वक्त होता तो बताता मैं इस जात की जात के हवाले से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर की सगी दादी का नाम फातिमा था। कोई सवाल करे तो क्या बताओगे? हुजूर के दादा का नाम हाशिम। क्या बताओगे? हुजूर के दादा का नाम। और हुजूर की दादी का नाम जनाबे फातिमा। और हुजूर की परदादी जनाबे सलमा। हुजूर के परदादा जनाबे हाशिम। अब्दुल मुत्तलिब ज़व्वज हैं किसके? फातिमा के। और ज़ौजा इनकी बीवी फातिमा है। और ऊपर जाइए इनकी सास सलमा है। ये ज़ौजा है जनाबे हाशिम की। और जनाबे हाशिम ज़व्वज हैं जनाबे सलमा। क्या बात है, माशाअल्लाह। अब ये रिश्ता आगे बढ़ा। ये दोनों रूहें इकट्ठा हुई। उस वक्त मक्के शरीफ की फिजा बड़ी खूबसूरत थी, माहौल में खुशबू फैली हुई थी। इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह सुभान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर असली सेंट्रल पॉइंट पे आया। हाय हाय। हुजूर के अब्बू की पैदाइश हुई। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मखदूम की पैदाइश हुई। उनका माशाअल्लाह। नाम अब्दुल्ला रखा गया। जनाबे अबी तालिब के भाई हैं, क्या बात। जनाबे अमीर हमजा के भाई हैं। सुभान अल्लाह। सुभान बाप अल्लाह। इनके अब्दुल मुत्तलिब हैं और भाई इनके जनाबे अबी तालिब हैं। जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरा ये आलम था जब मैं मक्के शरीफ की गलियों से गुजरता था तो कई दिनों के बाद भी वो गलियां महकती थी। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मरीज को मैंने करीब से गुजरते हुए देखा है उसको शिफा पाते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। मैं जब गुजरता पेड़ों के साए में तो दरख्तों की पत्तियां मुझे सलाम करती थी। हाय हाय हाय। दरख्तों की पत्तियां मुझे सलाम करती थी। एक जादूगरनी ने मुझे देख लिया। फरमाया अब्दुल्ला तेरी शादी हुई? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा क्यों कर लूं तुझसे शादी? कहा तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा दिल कहता है ये नूर मेरे शिकम में आ जाए। फरमाया मुझे तू मंजूर नहीं, आप चले आए। क्या बात। उस वक्त आपकी पेशानी पर जो चमक थी इतनी जाहिर हो गई, ईसाइयों और यहूदियों को खतरा पैदा हो गया। लग रहा है वो नबी बस आने वाला है जिसके आने से मेरी हुकूमत में जल्जले पैदा हो गए। अल्लाह। उन लोगों ने मक्के शरीफ का मुहासरा चुपके चुपके कर लिया। 70 तलवारें एक पहाड़ों में छुपी हुई थी। अल्लाह। वो तलवार के मालिकान जनाबे अब्दुल्ला को शहीद करने वाले थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं अचानक मैं किसी काम से मक्के शरीफ की पहाड़ों से गुजरा तो मुझ पर हमला कर दिया गया। अल्लाह। हमला बड़ा खतरनाक था। 70 लोग 70 तलवारें, मेरी एक तलवार उनका मुकाबला करती रही। तलवारों की गूंज में एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने ये आवाज सुनी तो मैं भी करीब पहुंच गया। मैंने जाके क्या देखा, एक जवान है और 70 लोग उसके मुकाबले में हैं, लेकिन जवान की जो आवाज है, बाज़गश्त है, वो बढ़ती ही जा रही है। वो किसी हवाले से भी उनसे शिकस्त खाने को तैयार नहीं है। यहां तक कि 170 उससे शिकस्त खाने की पोजीशन में आ गए। अल्लाह अल्लाह। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। जनाबे अब्दुल्ला ने अपनी तलवार को साफ किया, अपने म्यान में रखा।
वो बुजुर्ग कहते हैं मैं करीब आया, मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बोले किसके बेटे हो? बोले अब्दुल मुत्तलिब के। बोले अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है? मैंने कहा। बोले वो जो काबे के ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले? मैंने कहा हाँ। बोले वो मेहमान काबा की प्यास भूख मिटाने वाले? मैंने कहा हाँ। तो मैंने देखा गौर से, मैंने कहा कि बड़े कमाल के आदमी हो भाई, अकेले 70 लोगों का मुकाबला कैसे किया? तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा मेरा कमाल नहीं है, नूर मोहम्मदी कमाल है। हाय हाय सुभान अल्लाह। जैसे नूर मोहम्मदी की तरफ जनाब उस बुजुर्ग की नजर गई, गौर से सुनना, जैसे उस बूढ़े बुजुर्ग की नजर गई, उनके अंदर लालच पैदा हो गई। बोले बेटे अब्दुल्ला तेरी शादी हुई? कहा नहीं। कहा मेरी एक बेटी, उससे शादी करोगे? तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? हाथ उठाए, सुभान अल्लाह। उठाए रखे, उठाए रखे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने फरमाया था, गौस पाक ने बिशारत में फरमाया था, ये दो नाम मैं अब ले रहा हूं ना, इन दोनों नाम को दुआओं के वक्त लिया जाएगा तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। बोले इसे याद रखोगे? इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, बस बहुत बहुत शुक्रिया। नाम, इन दोनों नामों को याद रखना। पूछा जनाब अब्दुल्ला तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम वहाब है। वाव दो चश्मी है बे, वहाब। कहा तेरी बीवी का नाम क्या है? तेरी बीवी का नाम क्या है मालूम है? तो कहने लगे मेरी बीवी का नाम है बर्रा। बर्रा, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे भाईजान, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, मोहब्बत से कह दो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। तुम्हारा नाम क्या है? बोले वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बर्रा। फिर से रिवर्स करता हूं मैं। बोले ठीक है भाईजान। बोले नाम क्या है? वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। फिर रिवर्स करता हूं, नाम क्या है? वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बर्रा। बोले जिस बेटी से मेरी शादी करना चाहता है उसका नाम क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले उसका नाम बीबी आमिना है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर